नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, ये रिसेंटली एक मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर का नाम है ढाकेश्वरी मंदिर और इससे ये लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी अपडेट, यदि शेख हसीना भारत से बांग्लादेश वापस लौटती है तो इन्हें जेल काटनी पड़ सकती है, क्योंकि इनके खिलाफ हत्या के मामले में एक बड़ा केस दर्ज किया गया है। तीसरी अपडेट कि बांग्लादेश के अंदर मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया है। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, इसको लेकर के अब बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली आकर के माफी मांगी है। साथ ही बांग्लादेश के लोगों ने अब एक नया रास्ता निकाल लिया है भारत के अंदर घुसपैठ करने का। इसको लेकर के अब हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज और ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश की नई सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में द्विपक्षीय संबंध जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से अब रहने वाले हैं। आइए आज के इस वीडियो में ये सारी खबरें आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इंटरनेट हो या फिर मीडिया में चलने वाली तमाम खबरें, इनको भी रोका जा रहा है, जहाँ पर गलत तरीके से गलत चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। और वो लगातार मेजोरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जो आप अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो आज हमारे देश के नागरिक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर ना कंट्रोल होने वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस मंगलवार को राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा करते हैं, जिससे ये क्लियर सिग्नल मिल चुका है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इसके अलावा पवित्र शक्तिपीठों और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में भी इसे एक माना गया है। इस मंदिर में बंगाली हिंदुओं के बीच काफी मान्यता है और मोहम्मद यूनुस का दौरा एक ऐसे समय में किया गया है जब देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी पार्टी में जो तमाम नेता हैं वो भी इस मंदिर पहुंचते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस के साथ उनके कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल और कई ऐसे नेता थे जो यहाँ पर सीधे पहुंचे हैं और जो देश के अंदर भेदभाव चले आ रहे थे इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बांग्लादेश के इस कदम आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट शेख हसीना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश ने इस बात को क्लेम किया है अगर ये भारत से बांग्लादेश वापस लौटती हैं तो बाकी की उम्र इन्हें जेल में काटनी पड़ सकती है और एक पुराने केस के मामले में शेख हसीना को जेल के अंदर डाला जा सकता है। डिटेल्स की बात की जाए तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या के आरोप में एक FIR दर्ज की गई है। 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस द्वारा जो गोलीबारी की गई है उसमें कुछ दुकानदार, कुछ मालिक और कुछ स्टूडेंट्स मारे गए हैं। हमलों का जिम्मेदार सीधे सीधे शेख हसीना को ठहराया गया है और इसीलिए इनके ऊपर FIR रखी गई है और तमाम हत्या की धारा के साथ इनके ऊपर केस भी तैयार किया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही शेख हसीना ने यह अनाउंसमेंट की है कि अगर बांग्लादेश के अंदर फिर से इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली ये वहां पर इलेक्शन लड़ने जा सकती हैं। लेकिन हुई इस FIR के बाद वो उनके साथ के तमाम नेता ये सभी जेल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इनका पार्टी में फिर से पावर में आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ये लौटती हैं तो डेफिनेटली इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। आपके हिसाब से ये सही होगा या फिर गलत, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश के जो विदेश सलाहकार हैं उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है भारत को लेकर के। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार तहीद हुसैन ने सीधे इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारत और बांग्लादेश में जो द्विपक्षीय संबंध है ये दोनों देशों के हितों पर निर्भर करते हैं। कोई भी सरकार आए जाए इससे दोनों देशों की मित्रता पर, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन ये चीजें कहने में जितनी ज्यादा आसान है करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल है। कई बार पॉलिटिकल रिलेशन सिर्फ पर्सन के बेसिस पर किए जाते हैं, जैसा कि PM मोदी जब से प्रधानमंत्री पद पर आए हैं तब से जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन चाहे वो हमारी विदेश नीति हो काफी ज्यादा एनहांस हुई है। और यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शंस नहीं बल्कि पर्सन टू पर्सन जो कनेक्शंस बने हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसी के बेसिस पर भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रिलेशन पहले से और ज्यादा बेहतर हुए थे। इसके अलावा जो बायलैटरल ट्रेड्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन इनके विदेश सलाहकार का भी कहना सही है, सिर्फ दोनों ही देश अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर चीजें आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिलहाल जानकारी बांग्लादेश के समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, जहां न सिर्फ उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कही बल्कि अल्पसंख्यकों के साथ जो चीजें हो रही हैं इसे कंट्रोल करते हुए किस तरीके से रिलेशन फिर से और पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। और ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत
से काफी सारी चीजें बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं। बांग्लादेश में हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है, चाहे हाई स्पीड डीजल हो, फूड, मेडिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें भारत की तरफ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाती हैं। बांग्लादेश से हम कई प्रकार के टेक्सटाइल अपने देश के अंदर इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन इस समय जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसकी वजह से तमाम ट्रक्स, तमाम बायलैटरल ट्रेड्स पूरी तरीके से रुके हुए हैं। काफी सारा सामान भारत के बॉर्डर के इस पार खराब हो रहा है, लेकिन अगर सिचुएशन पहले की तरह बेहतर हो जाती है तो डेफिनेटली दोनों ही देशों को फायदे होने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के कई हजार करोड़ रुपए आज बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं। अगर वो पेमेंट भारत को नहीं मिलती है तो डेफिनेटली इससे भारतीय बिजनेसमैन को नुकसान उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अंतरिम सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने खुल करके इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो हिंसा उनके देश के अंदर हो रही है ये उसके लिए माफी मांग रहे हैं। और इसके पीछे अगर आप एक बहुत छोटा सा कारण देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर रहने वाली जितनी भी माइनॉरिटीज हैं या फिर कहें हिंदू कम्युनिटी है वो एक साथ खड़ी हो चुकी है और उनके एकजुट होते ही सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद और मंदिरों में जो तोड़फोड़ हो रही है इसको लेकर के बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रखावत हुसैन ने इस बात पर सामने आकर के माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि जिन हिंदू मंदिरों का नुकसान हुआ है, जो मंदिर तोड़े गए हैं, हम उनको फिर से रिपेयर करेंगे, उन्हें पूरी तरीके से रिस्टोर किया जाएगा और जो हिंदुओं की संपत्ति तोड़ी गई है हम इसमें तमाम तरीके के मुआवजे देंगे और पूरी तरीके से इस हिंसा को कंट्रोल किया जाएगा। अगली अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज दोनों ही देशों के बीच में करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा बॉर्डर है, लेकिन इस पूरे बॉर्डर पर हम एक ही जगह पर निगरानी नहीं रख सकते हैं और भारत ने पूरी तरीके से इस बॉर्डर को अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया है। इसीलिए अब वहां से जो आने वाले घुसपैठिए हैं उन्हें नया रास्ता मिल चुका है अंदर आने का। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है तब से बीएसएफ और जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज हैं इनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 24 घंटे उस बॉर्डर पर नजर रखनी पड़ रही है और ऐसे में एक नई घटना सामने आई है, जहां रिसेंटली दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंटरनली हमारे देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सीधी तरीके से इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का शक नहीं जाता है या फिर बॉर्डर सिक्योरिटीज का शक नहीं जाता है। वो इस तरीके से उन लोगों को यहाँ पर एंट्री देने की कोशिश लगातार करते रहे हैं और आज भी दोनों देशों के बीच में तमाम ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में शायद हमें पूरी तरीके से नहीं पता है। अब उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। फिलहाल इस बीच जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज हैं ये लगातार नए नए रास्ते और वो सभी क्रिटिकल सिचुएशन में जाकर के इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं।